क्लास 12th देखेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करके बताया गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 और 5 इसमें सॉल्व किया गया है। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2a(px) फर्स्ट कॉलम में b q y c और z, अर्थात बिना एक्सपेंशन के, बिना प्रसार के इसको सिद्ध करना है। इसमें प्रसार नहीं करना है, तो इसमें हम प्रॉपर्टीज़ का यूज करके इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो हियर बी टेकिंग LHS, फर्स्ट कॉलम में a प्लस बी p प्लस क्यू x प्लस वाई, सेकेंड कॉलम में b प्लस सी q प्लस आर y प्लस जेड, थर्ड कॉलम में c प्लस a r प्लस p z प्लस x। अप्लाइंग C1 प्लस C2 प्लस C3, अर्थात C1 को हमने चेंज किया, C1 चेंज्ड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, अर्थात C1 को बदलने के लिए C1 के स्थान पे C1, C2 और C3 को जोड़ करके लिख दिया हमने। तो देखिए, पहले कॉलम के समस्त एलिमेंट जुड़ गए, दूसरे कॉलम के पहले कॉलम में पहला एलिमेंट सब जुड़ा, फिर उसी दूसरे और तीसरे कॉलम के दूसरे और दूसरे एलिमेंट दोनों में जुड़ गए, और इसी प्रकार तीसरे एलिमेंट के प्लेस पर दूसरे कॉलम का तीसरा और तीसरे कॉलम का तीसरा आकर के यहाँ पर जुड़ गया। इस प्रकार इनको जोड़ने पर हमें मिला 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, 2p प्लस क्यू प्लस आर, 2x प्लस वाई प्लस जेड। इसी प्रकार सेकंड कॉलम में नो चेंज और थर्ड कॉलम में भी नो चेंज, अर्थात जोड़ने पर हमें जो मिला और दूसरे और तीसरे कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं है। अगेन अप्लाइंग, मैंने पुनः एक्सपेंशन इसका करने के लिए प्रॉपर्टी यूज किया। तो यहाँ पर हमने क्या प्रॉपर्टी यूज की? C1 को हमने चेंज किया, C1 में C2 को माइनस किया गया, और C2 को जो चेंज किया हमने, तो C2 में C3 को माइनस किया। देन वी गेट APX, C1 में C2 को जो माइनस करेंगे तो B प्लस सी से B प्लस सी माइनस हो जाएगा, और 2 को पहले से हमने कॉमन कर लिया है। मतलब पहले कॉलम में 2 को कॉमन किया और फिर C1 में से C2 को माइनस किया, तो B प्लस सी कट गया, कैंसिल हो गया, A आया, Q प्लस आर कैंसिल हो करके P बचा, और Y प्लस जेड कैंसिल हुआ तो X बचा। और सेकंड में थर्ड को माइनस किया, तो B प्लस सी माइनस सी प्लस ए, तो C से C कैंसिल हो गया, B माइनस ए यहाँ पर आया, तो ये आप देखेंगे B माइनस ए। Q प्लस आर में माइनस आर माइनस पी किया, तो R से R कैंसिल हुआ, Q माइनस पी बचा, और इसमें Z से Z कैंसिल हो गया, Y माइनस एक्स बचा। थर्ड कॉलम में नो चेंज। अगेन C2 चेंज्ड बाई C2 प्लस C3 एंड C3 चेंज बाई C3 माइनस C1। पुनः C2 के प्लेस पर हमने C2 प्लस C3 रखा, और C3 के प्लेस पे C3 माइनस C1 रखा। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट कॉलम में नो चेंज, सेकंड कॉलम में C2 प्लस C3 रखना है, तो C2 C3 ऐड करेंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखें, C2 प्लस C3, तो C2 प्लस C3, यहाँ देखें A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, ये यहाँ पर रहेगा C2 प्लस C1, ठीक है, और यहाँ पर भी रहेगा C3 माइनस C1। तो अब यहाँ पर जब हम C2 में C1 को ऐड करेंगे, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, P से P, X से X, तो B Q Y आएगा। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, अभी हमने भूल से बोल दिया था
कि C2 प्लस C3 यहाँ पर करेंगे, तो ऐसा नहीं है, C2 प्लस C1 करेंगे। और इसी प्रकार C3 में C3 CRZ आया। इसमें जब फर्स्ट कॉलम को माइनस करेंगे तो A से कैंसिल, P से P, X से X कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार APX BQY CRZ ये डिटर्मिनेंट जो हमें प्रूव करना था वो मिल गया, लेकिन यहाँ पर इसका कहीं पर भी एक्सपेंशन नहीं किया गया। ये बिना प्रसार के प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमने इसको प्रूव किया। इसमें कहीं किसी का प्रसार नहीं किया, ना किसी रो के अनुसार ना किसी कॉलम के अनुसार। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। प्रूव दैट B स्क्वायर C स्क्वायर पहले कॉलम का एलिमेंट है, C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, BC CA AB तीसरे कॉलम में B प्लस C प्लस A प्लस B बराबर 0 प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमने इसका लेफ़्ट साइड लिया और हमने मल्टीप्लाई की पहले रो में और दूसरे रो में तथा तीसरे रो में रिस्पेक्टली A B एंड C का मल्टीप्लाई किया। तो जब भी किसी भी कॉलम या किसी भी रो में किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस कांस्टेंट से डिटर्मिनेंट को डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी डिटर्मिनेंट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए पहले रो में हमने A से मल्टीप्लाई किया तो A से डिवाइड किया, दूसरे रो में B से मल्टीप्लाई किया तो B से डिवाइड किया, और तीसरे रो में C से मल्टीप्लाई किया तो C से डिवाइड भी किया हमने। इस प्रकार हमारे डिटर्मिनेंट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो जिस भी कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी रो या कॉलम में, उससे पूरे डिटर्मिनेंट को डिवाइड भी आप करेंगे। और अगर आप कहीं डिवाइड कर रहे हैं तो फिर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे उसी कांस्टेंट से। टेकिंग कॉमन फ्रॉम फर्स्ट सेकंड कॉलम्स। देखिए पहले कॉलम में ABC कॉमन है, दूसरे कॉलम में भी ABC कॉमन है। तो पहले और दूसरे कॉलम से हमने कॉमन किया ABC। पहले का ये 1/ABC तो पहले से था हमारे पास, पहले कॉलम से ABC कॉमन किया, दूसरे कॉलम से ABC कॉमन किया। पहले कॉलम से जब ABC निकाल लिया हमने, कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर बचा BC CA और AB। दूसरे कॉलम से जब ABC कॉमन किया तो 1 1 1, और तीसरे कॉलम में नो चेंज है। ठीक है। अगेन बी चेंज C3 विद C3 प्लस C1, मतलब C3 को हमने बदल दिया C3 और C1 को जोड़ करके। तो देखिए ये C3 है, ये C1 है। C3 और C1 को ऐड करेंगे तो AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा। यहाँ पर BC प्लस BA प्लस AC हो जाएगा, CA प्लस BC प्लस AB हो जाएगा। इस तरीके से थर्ड कॉलम में जो कॉमन है वो AB प्लस BC प्लस CA है। तो हमने थर्ड कॉलम में टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3, ठीक है, तीसरे कॉलम में AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन कर लिया। ABC पहले से कॉमन था हमारे पास, AB प्लस BC प्लस CA हमने कॉमन निकाला थर्ड कॉलम से। पहले कॉलम में नो चेंज, दूसरे कॉलम में नो चेंज, तीसरे कॉलम में जब कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। इस प्रकार वी सॉ दैट हियर सेकंड रो एंड थर्ड रो आर इक्वल या आइडेंटिकल व्हेन any determinant if two columns or two row is identical, then value of determinant is 0। किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि दो कॉलम या दो रो समान हो जाएं तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलवेज 0 हो जाती है। अर्थात ये पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर आपको 0 मिलेगा। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा RHS है।